शील्डिंग और डी शील्डिंग इफ़ेक्ट का डेल्टा वैल्यू से क्या संबंध है एनएमआर स्पेक्ट्रा को समझने में, यह हम कुछ अन्य उदाहरणों से समझते हैं। हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिसमें CH4, CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3 मॉलिक्यूल्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा का अध्ययन करते हैं। और ये अध्ययन हमें बताता है कि जैसे जैसे हम अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरो को ऐड करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो हमें जो डेल्टा की वैल्यू है वो डाउनफील्ड शिफ्टिंग देती है। यानी जो घनत्व है प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है प्रोटॉन के चारों तरफ विद्युत ऋणी तत्व की उपस्थिति के कारण, तो हमें डेल्टा का मान बढ़ा हुआ मिलता है। और यही प्रभाव डी शील्डिंग इफ़ेक्ट कहलाता है और डाउन फील्ड शिफ्टिंग कहलाता है। तो CH4 के स्पेक्ट्रा में अगर हम देखते हैं तो हमें डेल्टा का मान 0.3 मिलता है। CH3Cl में अगर हम एक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन का ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब क्लोरो को ऐड करते हैं तो जो प्रोटॉन्स हैं वो अपने आप को डी शील्डेड महसूस करते हैं और जो डेल्टा का मान है वो 3.05 डेल्टा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम क्लोरो की मात्रा बढ़ाते हैं और 2 क्लोरो के अणु हम उसमें ऐड करते हैं तो जो अणु है उसमें हमें प्रोटॉन्स का जो मान है डेल्टा का वो 5.3 वैल्यू पर मिलता है, डेल्टा ppm। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म में जहाँ पर क्लोरीन के जो तत्व हैं वो 3 हैं, यानी CHCl3 क्लोरो एटम जो है वहाँ पर उसके 3 परमाणु इस अणु के अंदर उपस्थित हैं, तो हमें और भी अधिक डाउनफील्ड मिलता है। CH जो प्रोटॉन है वह 7.27 डेल्टा ppm पर अपना सिग्नल हमको देता है। तो अब हम इन उदाहरणों से अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डी शील्डिंग हम किसे कहते हैं। डी शील्डिंग एसिटिलीन में शील्डिंग, उसके मुकाबले में जो बेंजीन हमने देखा उसमें और अधिक डी शील्डिंग, यानी डेल्टा का मान 2 से 3 से शिफ्ट होकर 6 और 7 के बीच में हमें प्राप्त होता है। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन में हमने देखा कि डेल्टा का मान और भी अधिक मान देता है और 9 से 10 के बीच में प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से क्लोरो के प्रेजेंट होने के कारण जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, किस प्रकार से प्रोटॉन का मान बदलता है एनएमआर सिग्नल में, ये भी हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जो प्रेरण प्रभाव होता है किसी भी विद्युत ऋणी परमाणु का पूरे अणु में, वह भी बहुत अधिक वैल्यू रखता है, महत्व का होता है। यानी एक लंबी चेन पर CH2 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 और उसके अंत में हम एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर देते हैं ब्रोमीन से, तो वो ब्रोमीन का जो परमाणु है जो अधिक विद्युत ऋणी है, उसके कारण अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों प्रोटॉन्स पर अलग अलग प्रभाव हमें प्राप्त होता है। तो जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है उसमें ब्रोमो के उपस्थिति के कारण रेड कलर में जो हमें प्रोटॉन्स दिखाई दे रहे हैं उस पे सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो डी शील्डिंग के कारण जो डाउनफील्ड हमें शिफ्ट मिलता है वो 3.30 का मान हमें प्राप्त होता है स्पेक्ट्रा में। जबकि दूसरे नंबर पर यानी बीटा प्रोटॉन्स के लिए, जो कि ग्रीन में यहाँ पर दिखाए गए हैं, उसके लिए हमें डेल्टा का मान 1.69 प्राप्त होता है। और जो वॉयलेट कलर में हमें H2 मिले हैं, यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा पोजीशन पर जो हमें प्रोटॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनका मान हमको 1.25 ppm पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि द इंडक्टिव इफेक्ट्स आर नॉट ओनली फेल्ट बाय द इमीडिएटली एडजेसेंट कार्बन बट द डी शील्डिंग कैन अकर फर्दर डाउन द चेन। जितने उदाहरण हमने अभी तक इसको समझने के लिए देखे हैं उन सबको एक साथ हम देखते हैं कि प्रोटॉन का टाइप जो हमें कोई सिग्नल देगा वो जैसे जैसे
बदलता जाता है, उसका प्रभाव बदलता जाता है और केमिकल शिफ्ट का मान भी बदलता जाता है। कुछ उदाहरण जो हमने अभी तक पढ़े, उसमें बेंजीन के लिए जो प्रोटॉन है वो हाईली डीशील्डेड इफेक्ट दिखाता है और केमिकल शिफ्ट का मान 6.5 से 8 के बीच में हमें प्राप्त होता है। कारण हमने पहले समझा उदाहरण से। इसी प्रकार C डबल बॉन्ड CH वाइनिल अगर कोई ग्रुप है तो उसमें जो डीशील्डिंग है उसमें हमें 4.5 से 6 ppm में प्राप्त होता है। एसिटिलीन में इन सब के मुकाबले में ज़्यादा शील्डिंग है क्योंकि ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व प्रोटॉन के चारों तरफ महसूस किया जाता है, तो अपफील्ड शील्डिंग कहलाती है और ये 2.5 हमें प्राप्त होता है ppm में। और एल्डिहाइडिक प्रोटॉन C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन जो कि अधिक विद्युत ऋणी है, उसकी उपस्थिति के कारण वेरी हाईली डीशील्डेड इफेक्ट हमको यहाँ पर मिलता है और प्रोटॉन के लिए जो ppm का मान है वो 9 से 10 ppm हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार अभी तक हमने जो अपफील्ड और डाउनफील्ड शिफ्टिंग तथा शील्डिंग और डीशील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में जितने उदाहरण हमने समझे हैं, आशा है कि अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा, जो टर्मिनोलॉजी हमें NMR स्पेक्ट्रा को पढ़ने और समझने में मदद करती है।